कृष्ण आपके पुत्र नहीं है, कृष्ण देवकी के लाला है। कंस से रक्षा करने के लिए 11 वर्ष 56 दिन पूर्व एक बालिका को आपने जन्म दिया था और उस बालिका को स्थानांतरित करके श्री वसुदेव जी महाराज यहाँ अपने लाला को सुला गए थे। वास्तव में कृष्ण देवकी के लाला को यशोदा मैया का पहले ही खून ठंडा हो गया था ये बात सुन करके। लेकिन जब अक्रूर जी ने ये बात कह दी कि मैया अब संभवतः कृष्ण लौट के आएंगे नहीं, और ऐसा कहकर के प्रणाम करके जैसे गए, यशोदा मैया की मानो जैसे श्वास रुक गई हो। किसी को एक साथ 1000 बिच्छू डस दें, उसकी जो पीड़ा होती है वो यशोदा मैया को होने लगी। एक तो ये बता देना कि वो आपके पुत्र नहीं है, और उसके बाद भी ये कह देना कि वो आज अंतिम बार दिख रहे हैं, अब लौट करके नहीं आएंगे। यशोदा मैया इस विरह को सह नहीं पाई। एक बार तो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी, पर तभी उन्हें अंतर आत्मा से याद आया कि कन्हैया को एक बार तो देख लूं, जारो है मेरो लाल, मेरो कन्हैया, मेरो छोना अब जारो है, एक बार तो वाको देख लूं। दौड़ी है यशोदा मैया, रथ आगे की ओर बढ़ रहा है, ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिल रहे हैं। ब्रजवासियों की भीड़ में यशोदा मैया चिल्ला रही है, कन्हैया लाला नेक रुक जा कन्हैया। इतने हल्ला इतने शोर के बीच में यशोदा जी का स्वर ठाकुर जी को सुनाई दे गया। भीड़ में मैया को पुकारते देख ठाकुर जी कूद पड़े रथ से। मैया तू कहां हो, तू ऐसे क्यों रही है, और इतनी व्याकुल क्यों हो रही है, इतनी विरही क्यों हो रही है, और ये देख सबरी भीड़ आ रही है, मैया तू किनारे आ जा। बार बार अपने अंग से लगाते हैं ठाकुर जी, मैया तू काई को ऐसे रही, अरे मैं आ जाऊंगा, तू कह दे, तू अगर कह देगी कि मैं नहीं जाऊंगा, परसों तक के लैया इतनो विरह रोए, मैं नहीं जाऊंगा मैया, मैं कह दूंगा अक्रूर जी चले जाएंगे और दाऊ दादा जाके पुरस्कार ले आएंगे, मैं नहीं जा रहा हूं मैया, मैं तेरे पास रुक जाऊंगा। यशोदा मैया कह रही है, लाला क्यों ना कह सकूं मैं कि तू रुक जा यहीं पे, मुख आज सत्य पता चल गया हो कन्हैया, तू मेरो पुत्र नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। ये कहने में भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं कि तू मेरो पुत्र नहीं है। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, अक्रूर जी को देखने लगे। अक्रूर जी हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे, नाथ देवकी मैया की आज्ञा थी। अब ठाकुर जी किसी से कुछ नहीं कह रहे हैं, अब मैं कितना छुपाऊं, कितनी आशाएं दूं। यशोदा मैया लाल जी के एक एक अंग का स्पर्श कर रही हैं, और सर्वांग अंग का स्पर्श करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ के कहती हैं, लाला मुझको एक वचन दे जा, मैं कोई को नहीं बताऊंगी कि तू आवे वारो नहीं है, ये सब प्राण त्याग देंगे अपने, पर मुझको एक वचन दे के जा। पहली बात तो तू देवकी तो मेरी शिकायत मत करियो, तेरे लालन पालन में तो को बचपन से पालवे में मैंने अगर कोई अपराध किया हो तो वो देवकी को मत बताइयो लाला। नेक्स्ट इसी एक मटकी तोड़वे के काजे मैंने तू को उखल से बांधो, ये बात देवकी को मत बताइयो। और लाला दूसरी बात, तू अब जीवन भर देवकी के पास रही हो, लेकिन जब कभी भी तू को खबर लगे ना कि यशोदा के प्राण निकलवे वारे, बस वाह अंतिम श्वास के समय लाला मेरे सामने आ जाइयो। मैं अपने कुंवर कन्हई को एक बार देख लूंगी, वाके हाथ स्पर्श कर लूंगी, अपनो हृदय से लगा लूंगी, तेरी गोद में अपना सर रख लूंगी, और ऐसे मुखमंडल को देखते देखते कमल नयन मेरो लाला या के मुख को देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगी। बस अंतिम क्षण में मेरे सामने आ जाइए, तू मत ही हो मेरे पास लाला, बस अंतिम क्षण में आ जाइए। और मैया ऐसो कह करके ठाकुर जी के चरण पकड़ने लगी। ठाकुर जी तुरंत मैया के गलों से लग गए, मैया ऐसा मत करे, बोले वचन दे लाला, तू आवे को अंतिम क्षण में आवे को वचन दे के जा। ठाकुर जी यशोदा मैया को वचन दे रहे, मैया